संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में सतकोटि नमन। संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में शत शत नमन। उपस्थित पूज्य गुरुजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सत्संग की बड़ी महिमा है। अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा कि सत्संग वैसे नहीं मिलता है, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा। सत्संग की इतनी महिमा है जो बिना प्रयास के ही ये जो भव का दुख है, संसार में आना और जाना, यह दूसरा दुख है, जिसको हमारे आराध्य देव ने कहने की कृपा की, आवागमन शम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। जन्म लेना मरना, संसार में आना, ये बड़ा दुख है। और इस संसार को भवसागर कहा। भगवान श्री राम कहते हैं कि सत्संग मिलने से, संतों का दर्शन होने से ये जो भव का दुख है, इसका नाश हो जाएगा। वे संत होते हैं कैसे? भरत जी महाराज ने आगे प्रभु श्री राम से पूछा, महाराज जिस संत की इतनी महिमा है, वो संत होते हैं कैसे? तो भगवान श्री राम संक्षेप में कहते हैं वो संत कैसे होते हैं। तो उन्होंने कहा, संत चंदन के सदृश होते हैं। देखते हैं हम लोग कुल्हाड़ी को, कुल्हाड़ी क्या करता है तो चंदन को काटने का काम करता है, लेकिन चंदन क्या करता है तो उस कुल्हाड़ी में भी वो सुवास दे देता है, सुगंध दे देती है। ये चंदन का गुण है। उसी तरह संत होते हैं जो उनका अपकार करते हैं तो संत उनका उपकार ही करते हैं। हमारे आराध्य देव जब थे उस समय की घटना है। एक बार कुछ चोर आश्रम में आ गए, रात्रि में आया, जो कुछ सामान हुआ थोड़ा बहुत लेके चला भी गया। लेकिन सुबह में जब लोग गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव के कुछ भक्तों ने कहा, महाराज रात्रि में चोर आया था, तो चोर को इस तरह की सजा दी जाए जो पुनः चोर आश्रम में नहीं प्रवेश करे। तो देखिए संत कैसे होते हैं। आराध्य देव कहने की कृपा किए, देखिए संत किसी का अनभल नहीं करता है। और कहते कहते कह दिए, जो लोगों ने मुझे एक बार जलाने का प्रयास किया, लेकिन मैं कुछ नहीं किया, उनके प्रति मेरी भावना ठीक ही थी, लेकिन लोग ईश्वर के दंड से नहीं बच पाते। बाद में उस व्यक्ति के शरीर में इस तरह का रोग हो गया जो कहता था शरीर जल रहा है, और बहुत कष्ट पा करके संसार से गया। लेकिन गुरुदेव कहने कृपा के संत जो होते हैं, लेकिन वह जो उनको दुख देता है
उनके प्रति भी वह ठीक ही सोचते हैं। तो संत ऐसे होते हैं, इसीलिए कहा संत का हृदय कैसा होता है। तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पे कहने जाना। संत का हृदय होता कैसा, तो मक्खन के समान। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा तो, लेकिन कभी कहने के लिए नहीं जाना। संत और मक्खन में बहुत अंतर है। मक्खन को अगर ताप दिया जाता है, गर्मी दिया जाता तो मक्खन पिघलने लगता है। लेकिन संत अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, संत दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। ऐसे होते हैं संत। और जो संत होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं। संत जो होते हैं भूत भविष्य की बात जानते हैं। और संत जो होते हैं वो कैसे होते, परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। संत कैसे होते हैं, आराध्य कहनी कृपा के संत कैसे होते हैं, तो परम पुरुष किसे कहा गया, परमात्मा को। संत परमात्मा से भी बड़े होते हैं। गुरुदेव कहने कृपा की गावे संत सुजान। जितने भी संत हैं कहते हैं वह परमात्मा से बड़े होते हैं, संत सद्गुरु। तो हम लोगों को चाहिए संत सद्गुरु के चरण शरण में जाएं। संतों के संग को सत्संग कहते हैं। इस संतों का संग कैसे मिलेगा, जब पूर्व जन्म का भाग्योदय होता है तब जीव को सत्संग मिलता है। और जिनको सत्संग मिल जाता है तो उनका जीवन सुखमय हो जाता है, उनका जीवन आनंदमय हो जाता है। लेकिन सत्संग किस तरह का, तो हमारे गुरुदेव कहने कृपा के धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान भंगा। ये बाहर में जो धर्म की चर्चा करते हैं बाहरी सत्संग है। लेकिन अंतर में जो ध्यान करने की प्रक्रिया है, ध्यान जो करते हैं वो अंतर का सत्संग है। कि जय श्री सद्गुरु महाराज कहने की कृपा किए। सत्संग दो तरह का, एक सत्संग जो अभी जो हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं यह सत्संग है बाहरी। और इस सत्संग में सुनते सुनते जब सत्प्रेरणा जगती है, जब अपने अंतर में चलें, उस परमात्मा को प्राप्त करें, सुख स्वरूप परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाए, तो इसके लिए संत सद्गुरु के चरण शरण में जाते हैं। और उनसे सदयुक्ति लेकर जब अंतर साधना प्रारंभ करते हैं, अंतर में चलना प्रारंभ करते हैं, तो ये भी सत्संग है। ये सत्संग क्या है, अंतर का सत्संग है। इसलिए दोनों तरह का सत्संग को करने की बड़ी आवश्यकता है। जब अंतर का सत्संग करते हैं तो अंतर के पथ पर चलते हैं। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, प्रभु बिन नहीं विश्राम। अंतर के पथ पर चलते हैं और प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु को प्राप्त कर लेना यानी जीव उस पीठ से मिल के एक हो जाना, ये सर्वोत्तम शरण की सत्संग है। इसी सत्संग को जब करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। लेकिन संतों ने कहा अगर हम इस तरह के सत्संग करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर संत का संग, अगर संत नहीं मिलते हैं, संत की पहचान करना दुर्लभ है, तो गुरुदेव कहा करते थे और हमारे परम संत बाबा देव साहब महाराज कहा करते थे, चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। अगर वैसे संत जिनकी पहचान करना दुर्लभ है, तो जो संत संसार में नहीं हैं लेकिन उनकी वाणी तो है, उनकी वाणी का पाठ करना, उनकी वाणी को सुनना, मनन करना और उस पर चलना, ये सत्संग तृतीय श्रेणी के सत्संग है। तो पहले संतों के ज्ञान को सुनें, फिर पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा, पुण्य जमा होगा, परमात्मा की कृपा होगी, तो वैसे महापुरुष संत का दर्शन होगा, उनका भी संग होगा। और जब उनका संग करेंगे तो उनका संग करते करते एक दिन अंतर में जब चलेंगे, सारे आवरणों को जब पार कर जाएंगे, तब जो साक्षात्कार होगा परमात्मा का,
तो वह सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग होगा। इसलिए ये तीनों तरह के सत्संग को करने की आवश्यकता है। और भगवान श्री राम ने इसलिए कहा सत्संग करें। जब सत्संग करेंगे तो सुनि समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लह चार अथतनो साधु समाज प्रिया। इस सत्संग को सुनेंगे तो चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सत्संग सुनने की आवश्यकता है। सत्संग में जाएं, संतों का दर्शन करें, उनके ज्ञान को सुनें और ज्ञान को आचरण में जब उतारेंगे, जीवन में उतारेंगे, तब हमारा जीवन सुखमय होगा, हमारा जीवन आनंदमय होगा। हम लोगों के बीच पूज्य श्री विराजमान हैं, तो हम लोग चाहें कि पूज्य श्री से विशेष सुनें तो हम लोगों का कल्याण होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज। MM संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें।